दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो ऐसे दमदार एक्टर्स की जिनकी एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमक दमक से भरी दिखती है, उसके पीछे उतनी ही गहरी और अनसुनी कहानियां भी छुपी होती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें है सम्मान, सिद्धांत और एक ऐसा फैसला जिसने दो बड़े सुपरस्टार्स को हमेशा के लिए अलग कर दिया। सोचिए, एक तरफ वो एक्टर जिसकी आंखों का गुस्सा ही डायलॉग बन जाता है और दूसरी तरफ वो स्टार जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर और संजय दत्त की। दोस्तों, नाना पाटेकर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सोच है। उनकी एक्टिंग में जो सच्चाई दिखती है वो उनकी असल जिंदगी का भी हिस्सा है। वो हमेशा से अपने उसूलों पर जीने वाले इंसान रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, आखिर क्यों? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1993 से, जब मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। हर तरफ डर, दर्द और सदमे का माहौल था। हजारों लोगों की जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई। इस मामले की जांच के दौरान संजय दत्त का नाम गैर कानूनी हथियार रखने के केस में सामने आया। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक सुपरस्टार का नाम इस तरह के केस में आना अपने आप में बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद संजय दत्त को गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी पाया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। इस दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानो रुक सी गई। बड़े बड़े स्टार्स संजय दत्त के सपोर्ट में आ गए। पूरा बॉलीवुड संजय को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया और कहने लगा कि संजय दत्त एक अच्छे इंसान है, उन्हें माफ कर देना चाहिए, संजय को एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी भीड़ में एक आवाज ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी, और वो आवाज थी नाना पाटेकर की। इस बम धमाके में नाना पाटेकर ने अपने छोटे भाई अशोक पाटेकर को खो दिया था। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने अपने परिवार के सदस्य को इस दर्दनाक घटना में खोया हो, उसके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा घाव होता है। उस दिन अशोक पाटेकर रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे। वो बैंक में काम करते थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। बैंक के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी धमाके में अशोक पाटेकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह खबर नाना पाटेकर के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अपने छोटे भाई को खोने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ गया था। ये वो जख्म था जो कभी पूरी तरह भर नहीं सकता। इसी वजह से जब संजय दत्त का नाम इस मामले से जुड़ा तो नाना पाटेकर ने साफ शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, अगर उसने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, यही वो पल था जब नाना पाटेकर ने फैसला किया कि वो कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वो उसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे जहां ज्यादातर लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन नाना पाटेकर ने चुप रहने के बजाय अपने दिल की बात कही। साल गुजरते गए। दोनों ने अपनी अपनी फिल्मों में काम किया। दोनों ने शानदार किरदार निभाए। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हुई। करीब 2 दशकों तक इन दोनों को कभी एक साथ स्क्रीन पर नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी इंसान भी बदल जाता है। फिर आया साल 2025।
जब फिल्म हाउसफुल 5 की चर्चा शुरू हुई। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कई बड़े स्टार्स शामिल थे और इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को भी ऑफर मिला। जब नाना पाटेकर ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें उनका किरदार काफी पसंद आया। ये एक अलग और दिलचस्प रोल था। काफी सोचने के बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में संजय दत्त भी थे, यानी सालों बाद पहली बार ये दोनों दिग्गज एक ही फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे। शूटिंग के दौरान दोनों ने पूरी तरह प्रोफेशनल रवैया अपनाया। उन्होंने अपने काम पर फोकस किया और फिल्म की शूटिंग को पूरा किया। ये एक ऐसा पल था जिसका इंतजार फैंस सालों से कर रहे थे। दोस्तों, जिंदगी हमें यही सिखाती है कि समय के साथ बहुत कुछ बदल सकता है। दर्द कम हो सकता है, दूरियां कम हो सकती है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में रहती हैं। नाना पाटेकर ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। और संजय दत्त ने भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे, अपनी सजा काटी और फिर एक नई शुरुआत की। आज दोनों ही अपने अपने तरीके से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ करियर से नहीं बल्कि दिल और भावनाओं से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर भविष्य में नाना पाटेकर और संजय दत्त एक साथ और फिल्में करें तो क्या आप उन्हें साथ देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती है बॉलीवुड की दुनिया की सबसे खास और एक्सक्लूसिव कहानियां।